राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पॉडकास्ट की एक नई कड़ी लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। और ये विशेष कड़ी हम बीकानेर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि बीकानेर रेंज के अंदर जो पुलिस नवाचार कर रही है, जिससे पब्लिक और पुलिस का जो कनेक्ट है उसके बारे में जो है नए मुकाम हासिल किए गए हैं। बात चाहे स्मार्ट पुलिसिंग की करें, चाहे कम्युनिटी पुलिसिंग की करें, या फिर इनोवेटिव पुलिसिंग की, इन सब को लेकर जो नवाचार हो रहे हैं वो बीकानेर रेंज में विशेष हो रहे हैं। और इनकी चर्चा राज्य स्तर पर भी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी है। अभी जो पिछले दिनों जयपुर में स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, तो इन नवाचारों के बारे में जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में नवाचार लागू किए जा रहे हैं, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीकानेर रेंज ओम प्रकाश जी ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया था और उसे पूरे राज्य में सराहना मिली थी। तो आज इस पॉडकास्ट में जो हम बीकानेर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ इन नवाचारों के बारे में बात करने के लिए स्वयं मौजूद हैं महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज श्री ओम प्रकाश जी। सर, आपका इस पॉडकास्ट की कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद, थैंक यू। सर, जैसे नवाचारों के बारे में बात हुई, पुलिस कॉन्फ्रेंस में भी हुई और बहुत जानने को मिला सर कितने नवाचार हो रहे हैं। तो एक सर नवाचार है आपका पीपीपी। तो सर, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमने उसके संदर्भ में ही सुना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन आपने जो ये सर पुलिस पब्लिक पंचायत पीपीपी, आपने एक नए तरीके का नवाचार लागू कर दिया है। तो सर, इसका आइडिया कहाँ से आया, इसका कंसेप्ट क्या है सर, और इसमें किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके नेतृत्व में बीकानेर रेंज में चल रही है सर? मैं इसके पृष्ठभूमि के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने ज्वाइन किया था तो माननीय डीजी साहब उस समय जो थे, उनसे जब मिलने गया था तो उनका कहना था कि बीकानेर संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है और अंतर्राज्यीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है और दूर दराज का इलाका है। फिर भी काफ़ी संख्या में लोग दूर दराज के इलाके से जयपुर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, पुलिस संबंधी समस्याओं को लेकर के। तो इसका देखना बहुत ज़रूरी है और 6 महीने हमने इसका विश्लेषण किया कि क्या कारण हो सकते हैं कि ये शिकायतें जयपुर तक जाती हैं और हमारे थानों में या जिलों में या रेंज स्तर पे हम इसका निस्तारण नहीं कर पाते। तो जब एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता चला कि विवेचना के जो निष्कर्ष थे उसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं जो पुलिस और पब्लिक के बीच का जो संवाद था वो कम था या कमतर था। तो इसलिए हमने पुलिस और पब्लिक के बीच विमर्श स्थापित करने के लिए कि जो जनता की समस्या है, कटिंग एज लेवल पे जो पुलिस संबंधी जो समस्याएं हैं कि कहाँ पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ पे नशे के का कारोबार के संबंध में वो धंधे होते हैं, उस पर क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, या महिला अत्याचार जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे पुलिस इफेक्टिवली कार्रवाई कर रही है या नहीं, ये जनता से ही पूछा जाए। और इसी क्रम में हमने पहले हनुमानगढ़ के छोटे से पुलिस स्टेशन से पुलिस पब्लिक पंचायत की शुरुआत की थी और जब महीने भर जब ये सक्सेसफुल रहा उसके बाद पूरे रेंज में लागू किया था। और देख रहे हैं रेंज में लागू करने के बाद जिस ढंग की सूचनाएं हमें मिल रही हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे नकली नोटों की सूचना है, ये पुलिस पब्लिक पंचायत में ही किसी न किसी ढंग से ये सूचना आई थी कि लूणकरण क्षेत्र में, लूणकरणसर क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें लोगों के संज्ञान में थी कि यहाँ पर नकली नोट का प्रचलन है। उसके बाद लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा हमने नकली नोट पकड़े थे। या भारी मात्रा में ओपीएम की पकड़ हो या स्मैक हो या हेरोइन की पकड़ हो, तो इसमें भी किसी न किसी ढंग से जब पुलिस पब्लिक के साथ सार्वजनिक स्थल पर जाकर उन्होंने जब बात की तब चीज़ें आई और उसको मैंने अपने ढंग से जो पुलिस का अपना जो तंत्र है उसको विकसित करके जब हमने कार्रवाई की तो बड़ी कार्रवाइयाँ कर पाए हैं, जिससे जनता में अच्छा संदेश भी गया है और जनता को लगता है कि जो समस्याएं उन्होंने उठाई हैं उस पर पुलिस काम कर रही है। इस कारण से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति भी पैदा होती है तो जनता हमारे साथ रहती है। सर, ये एक जो आपने नवाचार की बात करी पुलिस पब्लिक पंचायत, तो कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है सर पुलिसिंग के अंदर। और पुलिस मुख्यालय से एक पूरी शाखा है, पूरी ब्रांच है, हमारे एडीजी लेवल के अधिकारी कम्युनिटी पुलिसिंग के हैं। वो पूरी जनता से कैसे सरोकार बने, जनता से कैसे मिलजुल करके कार्य करें,
ताकि पब्लिक को हम जन सुरक्षा के एस्पेक्ट पर पूरी तरह सर्विस कर पाएँ। तो सर ये कम्युनिटी पुलिसिंग की जो अप्रोच है उसको भी सूट करता है सर आपका नवाचार। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर ये पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप भी है एक तरीके से? डेफिनेटली पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप है। और अब हमें स्वतंत्रता प्राप्ति किए हुए लगभग 75 साल हो गए, उसके बावजूद भी अगर हम जनता की भावनाओं पे खरे नहीं उतरते हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है हमारे जो हमारे तंत्र हैं और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था पे भी। तो मुझे लगता है कि किस ढंग से जनता को इन्वॉल्व किया जाए और उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट हों। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ये अनूपगढ़ के कस्बे में कुछ बच्चियाँ कोचिंग करने के लिए जाती थी, तो उन्होंने हमारा, आपको ध्यान होगा, पुलिस पब्लिक पंचायत का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हमने शुरू किया है, जहाँ पर कोई भी अपनी सूचना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें दे सकता है। और उसके लिए यह सुविधा उपलब्ध है कि अपना नंबर जाहिर करना चाहे तो जाहिर कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है। उसकी आईडी भी मिलती है जिसमें वो देख सकता है कि उसने जो सूचना दी है उस पर क्या कार्रवाई हुई है। इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कि बहुत सारे लोग ये पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। झंझट के कहने का मतलब ये है कि जिसके लिए सूचना दे रहे हैं वो फिर जाकर के उसके पीछा करता है, उसमें नहीं पढ़ना चाहते परंतु पुलिस की मदद करना चाहते हैं। इसमें हम कार्रवाई कर पाए। तो उन बच्चियों ने कहा कि हम ट्यूशन करने के लिए जाते हैं, 2 बजे वो मोटरसाइकिल लेकर के और आगे पीछे लोग हमारे जो युवा हैं वो घूमते रहते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस और जो आत्मविश्वास है कम होता है। वो हमारे पास सूचना आई, हमने पुलिस बल भेजा और उनका आया कि आप महीने में एक बार ऐसा कर दिया करो तो हम फिर बुरे जोशो खरोश के साथ अपनी कोचिंग करने जाएंगे। जब वहाँ पे अगली पुलिस पब्लिक पंचायत हुई तो पूरे गांव के लोगों ने, वहाँ पे जो कस्बे के लोगों ने उसको बहुत सराहना किया कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो मेरा सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि पुलिस पब्लिक पंचायत का अर्थ है कि पुलिस को थानों के दीवारों से बाहर निकाल करके गांव, कस्बों, ढानियों तक ले जाना और लोगों को लगे कि ये पुलिस सिर्फ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, हमारी मित्र भी है। अगर क्राइसिस का समय है तो सबसे पहले वो पुलिस वाले को फ़ोन करें, उस पर विश्वास करें। और हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि पुलिस पब्लिक पंचायत जहाँ भी आहूत किए जाए वो सार्वजनिक स्थल हो। हॉस्पिटल का जो अहाता है वहाँ पे करें, स्कूल में करें, कॉलेज में करें, पंचायत घर में करें, किसी भी धनाढ्य व्यक्ति के घर पे नहीं हो, पीपल के पेड़ के नीचे करें, जिसमें कि सबकी सहभागिता हो। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई राजकीय कर्मचारी पार्टिसिपेट कर सकता है, छात्र पार्टिसिपेट कर सकता है, बच्चियां आ सकती हैं, महिलाएं आ सकती हैं। इस कारण से एक कोहेसिव ग्रुप का हमें सहयोग मिलने लगा। और आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 सालों से इतनी सारी समस्याएं हुई हैं, मगर कानून व्यवस्था के लेवल पे कभी भी हम फेल नहीं कर पाए, क्योंकि जनता किसी न किसी ढंग से पुलिस के साथ है और जनता का पुलिस में विश्वास बढ़ा है। सर यही जो मतलब है कि हमारा जो स्लोगन ही राजस्थान पुलिस का ये है कि आमजन में विश्वास हो और अपराधियों में भय हो। सर उसको भी जितना आपने एक्सप्लेन किया, जितनी इतनी बातें बताई, ये आमजन में विश्वास कायम करने की सर ये पहल है। तो एक सर सामाजिक सरोकार की भी चर्चा चली जब बीकानेर रेंज की पुलिस की बात होती है, यहाँ जो पुलिसिंग हो रही है या पुलिसिंग विद डिफरेंस हो रही है सर, तो सामाजिक सरोकार एक चर्चा में आया कि कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी पुलिस ने अपना सहयोग किया, अपना सामाजिक सरोकार निभाया। तो ये सर किस तरीके का कंसेप्ट है, इसमें किस तरह का लाभ उन वंचित वर्ग के बच्चों को मिला है सर? मैं आपको बताना चाहूँगा, जालौर एक ज़िला है जहाँ पर कुछ घटनाक्रम हुआ था किसी छात्र को लेकर के। उससे शिक्षा लेकर के हमने पुलिस विद्यार्थी चौपाल शुरू किया, जो कि पुलिस पब्लिक पंचायत की ही एक कड़ी था कि सिर्फ हमें गाँव ढानियों तक नहीं पहुँचना है, स्कूल और कॉलेजों में भी पहुँचना है, जिससे कि कोई बड़ा घटनाक्रम हो रहा हो तो हमें पहले सूचना मिल जाए। तो पुलिस विद्यार्थी चौपाल में ये सब सारी चीज़ें आ रही थी और हमने वहाँ पे बच्चों को ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम तैयार करने में उनको मदद की। उनकी जो घाटे हो सकते हैं, करियर में जो बाधा पहुँच सकती है, पढ़ाई लिखाई में बाधा पहुँच सकती है, या जो कानूनी जो ज्ञान है उनको किस ढंग से दिया जाए, उनको शिक्षित किया। हमारे संज्ञान में आया कि जो शहरों में जो कूड़े बिनने वाले बच्चे हैं, एक तो उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक संस्था यहाँ पे है स्टूडेंट्स अगेंस्ट इलिटरेसी। ये सारे युवा, बीकानेर शहर के सारे युवाओं ने
और अपने से छोटा छोटा कंट्रीब्यूट कर करके ये संस्था चलाते हैं, खुद पढ़ाते हैं। तो उनको हमने इंगेज किया और पुलिस उसके साथ लगी और हमने कहा कि इन बच्चों को जब पढ़ाया जाए तो उनको पूरा सपोर्ट मिले, जिससे कि वापस वहाँ पे जाकर के कूड़े बिनने के काम में न लगे, जो कि काफ़ी वल्नरेबल रहते हैं। उनको थोड़ा सा भी प्रलोभन दे दिया जाए तो क्राइम में, उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा था, गैंगस्टर्स के कल्चर उभान पे था। तो हमने कहा कि ये कभी ऐसा ना हो कि कोई गैंगस्टर्स इनको अपने प्रलोभन में ले ले, इसलिए इनको मुख्य धारा में लाने के लिए पहले तो हमने इनको सम्मानित किया। उसके बाद इनकी जो छोटी मोटी आवश्यकताएं थी उनको पूरा करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं कि इनकी पढ़ाई सुनिश्चित हो, जिससे कि ये सही बिंदु पे पहुंच पाएं और समाज में इनकी सकारात्मक भूमिका हो। सर, आपने ये भी जिक्र किया कि मादक पदार्थों के जो तस्कर है या जो अपराधी है उनकी धरपकड़ के लिए भी पूरे स्टेट में कैंपेन चला सर। पुलिस मुख्यालय इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। बीकानेर रेंज में, सूरतगढ़ में, गंगानगर में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई कि उनकी संपत्तियों को सर फ्रीज किया गया, या उनके जो अवैध कब्जे थे उनको भी नियमानुसार प्रक्रिया को अपनाकर उनको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। तो सर, ये मादक पदार्थों से युवा जो है वो दूर रहे, उनके चंगुल में फंसे ही नहीं। तो इस संदर्भ में भी बीकानेर रेंज का एक सर ऑपरेशन चर्चा में था कि ऑपरेशन यूथ अगेंस्ट ड्रग्स। तो ये स्पेसिफिक क्या था सर? चूँकि आप जानते होंगे कि हमारी सीमाएं हरियाणा और पंजाब से जुड़ती हैं और ड्रग्स का चूँकि प्रचलन उस तरफ से आया है और ये गाय बगाए बढ़ ही रहा है। जब हमने इसका भी अन्वेषण किया तो पता चला कि जो टारगेट ग्रुप है जो तस्करों का, ये हमारे शिक्षण संस्थान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, और इनमें हताशा भी है क्योंकि आज के समय में कंपटीशन का दौर भी है। तो हताशा में फिर ये ड्रग्स लेने लग जाते हैं। तो इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि हर एक स्कूल में स्टूडेंट्स अगेंस्ट ड्रग्स बने, जिसमें कि जो पॉजिटिव माइंडसेट के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप बने और बाकी लोगों को भी ये शिक्षित करें कि ड्रग्स हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और स्कूल के बाहर कोई भी सूचना हो कि यहाँ पर ड्रग्स बिक रहा है तो हमें पुलिस को देते हैं, जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस कारण से ही आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा हीरोइन की पकड़ हम कर पाए हैं और सबसे ज़्यादा जो शिक्षा के जो केंद्र है उसके बाहर हम दबीचे दे पाए हैं और बच्चे अब फ्रीली पुलिस को अप्रोच कर रहे हैं कि यहाँ पे ड्रग्स बिकने की संभावना है, वहाँ पर पुलिस जाती है, कार्रवाई करती है। तो अब एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हर एक आदमी उस आंदोलन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सके। सर, पिछले दिनों पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टेट लेवल की जयपुर में, आप भी वहाँ पधारे थे सर। आपका मैं प्रस्तुतिकरण देख रहा था तो आपने जिक्र किया था ITSSO रैंकिंग जो महिला अत्याचारों से संबंध में होती है। तो 2 घटक तो सर उसके ऐसे थे जिसमें बीकानेर रेंज जो है वो प्रथम स्थान पर थी और एक तीसरा घटक और था उसमें दूसरे स्थान पर थी। तो ये सर ITSSO रैंकिंग में बीकानेर रेंज का 2 घटक में प्रथम स्थान पर रहना और फिर एक में सेकंड पर रहना, तो ये किस तरीके से अचीव किया है सर? इसके लिए तो पूरी टीम को साधुवाद है और ऑब्वियसली जो DG साहब के जैसे निर्देश होते हैं उसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हैं। परंतु ये भी कहीं ना कहीं से जो पुलिस पब्लिक पंचायत में हमने एक सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था की है, जहाँ पर भी पब्लिक हमें पुलिस को बताती है कि यहाँ आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है, यहाँ आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो जो प्रकरण महिला, उसमें आप देखेंगे कि पुलिस पब्लिक पंचायत की जो प्रमुख 2 बिंदु थे, एक तो नशे के खिलाफ कार्रवाई और दूसरा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के प्रति संवेदनशीलता। तो जो क्राइम महिलाओं के खिलाफ होते हैं उसमें लोग सवाल उठाते हैं कि अगर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या इसमें चालान कब पेश कर रहे हैं, गिरफ्तारी कब होगी। तो ये प्रेशर रहता है। जैसे जुवेनाइल्स हैं, बच्चे हैं, उनके खिलाफ कोई अगर क्राइम होता है तो लोग सवाल करते हैं। ये आपके कमज़ोर वर्ग हैं, SC ST तबके के खिलाफ कोई अगर प्रकरण के दर्ज होता है तो उसमें भी सवाल होता है। तो इसलिए पुलिस भी वो एक प्रेशर का काम करता है कि हमें समयबद्ध तरीके से इसका निस्तारण करना है। और इस कारण से ही, और जो कि पुलिस मुख्यालय के भी आदेश थे, सबको मिला जुला करके कार्य योजना बनाई गई और उसमें फिर हमने काम किया। तो देखेंगे कि जो केसेस के डिस्पोजल का टाइम भी मिनिमम है पूरे स्टेट में और जो पेंडेंसी भी सबसे मिनिमम है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सही समय पे लोगों को चालान पेश हो, कोर्ट में कार्रवाई सुनिश्चित हो और इनको सजा मिले, जिससे कि
लोगों में जो अपराधी तत्व है उनके मन में यह भावना कायम हो कि अगर वो क्राइम करेगा तो जेल के सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। सर, इतने सारे नवाचार हो रहे हैं, उनकी चर्चा हो रही है सर, आप निर्देशन कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में हो रहे हैं, तो टीम सर पूरी काम करती है। टीम प्रयासों से ही सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं और बीकानेर रेंज में आ भी रहे हैं। तो सर, क्या आप चाहेंगे कि इन नवाचारों को लागू करने में आपकी टीम में कोई ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं या कोई ऐसे पुलिस कर्मी हैं जिन्होंने लीक से हटकर काम किया है, दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो क्या सर आप उनका नाम लेना चाहेंगे? ये कुछ एक लोग हैं विशेष तौर पे जिनका काफ़ी योगदान रहा है, जैसे मनोज शर्मा जी हैं जो भी कोटगेट SHO लगे हुए हैं, उनकी महती भूमिका रही है। गोलूवाला SHO है। सरपंच हैं जो कि हनुमानगढ़ गंगानगर के, एक का नाम लेना तो उचित नहीं रहेगा। सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, सभी ने मिलजुल के काम किया है। हमारे जानी जी हैं जो कि यहाँ पे समाज शास्त्र के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई है। कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, स्कूल के जो ओनर हैं या प्रिंसिपल हैं, तो उनका भी सहयोग रहा है और सब ने मिल करके इस पे काम किया है, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सर, बहुत बहुत बधाई, इतने लोगों को आप प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, मतलब सोसाइटी को भी साथ लिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनको भी साथ लिया है, जनप्रतिनिधियों को साथ लिया है। बहुत अच्छा लगा होगा हमारे फॉलोअर्स को ये सुन करके इसके बारे में। तो सर, जो नवाचार होते हैं, इस तरीके से पुलिस और पब्लिक के बीच में दूरियां मिटती है, या जब कम्युनिटी पुलिसिंग जो है विद डिफरेंस होती है, तो सर क्या अपराध नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को कायम करने की जो बात है, तो इस तरीके के नवाचारों से किस प्रकार की जो पुलिसिंग में मदद मिलती है सर? मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस की प्रायोरिटी है, जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम है, गैंगस्टर्स के लिए 0 टॉलरेंस है। और आपने देखा होगा आज के समय में लगभग सभी गैंगस्टर्स या तो जेल के अंदर है या विदेशों में रह रहे हैं। हमने 0 टॉलरेंस रखा है। परंतु ऐसे अपराध जिनका एक सामाजिक दृष्टिकोण है, जैसे नशा सिर्फ पुलिस के इन्फोर्समेंट एक्टिविटी से ही खत्म नहीं हो सकता। इसमें सामाजिक जागृति भी पैदा करनी पड़ेगी, समाज के लोगों को लेना भी पड़ेगा। तो इस कारण से जहाँ जहाँ पे समाज को लेने की आवश्यकता महसूस हुई, हमने कोशिश की है कि समाज के लोगों को लेकर के एक मुहिम बनाई जाए, का एक आंदोलन क्रिएट किया जाए और उसमें पुलिस एक कंपोनेंट रहे, तभी हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। जहाँ तक महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों का सवाल है, सबसे पहले है कि समाज संवेदनशील हो, जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात हो, कि हम अपनी बच्चियों को भी उतना ही सम्मान दें, उतना ही अवसर दें जितना बच्चों को देते हैं। अगर हमारे दिमाग में, हमारे माइंडसेट में ये चीज़ें आएंगी तो नेचुरली है कि वो अपराध भी कम होंगे। हम सारी चीज़ें अपनी बच्चियों से ही क्यों कहते हैं कि आपके कपड़े ठीक से पहनने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बच्चों को भी बोले कि आप इस तरह से व्यवहार न करें। ये कोई भी महिला है, वो किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी न किसी परिवार की रेस्पेक्टेबल मेंबर है। तो मुझे लगता है एक सर्वांगीण तौर पे या समग्र तौर पे सोचने की आवश्यकता है, और इसके लिए समाज के कंपोनेंट को लेकर के या बहुत सारे लोगों को लेकर के एक प्लेटफॉर्म पे एक कार्य योजना बना के अगर पुलिस कार्य करे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून व्यवस्था में तो डेफिनेटली ये मदद मिलता है, क्योंकि हमने अपने प्रयोगों से देखा है और क्राइम को रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। सर, ये पुलिसिंग विद एक्सीलेंस हो गया एक तरीके से, मतलब इतनी बातों को सुनकर मन में ये आ रहा है कि हमारी पुलिस स्टेट लेवल की जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी थीम यही थी सर, पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड। तो उसके कुछ न कुछ जो सूत्र हैं या उसकी जो कुछ थीम है वो यहाँ की बीकानेर रेंज की पुलिसिंग से मेल खा रही है, पुलिसिंग विद एक्सीलेंस। तो चूँकि सर आपका कार्य क्षेत्र बीकानेर रेंज है सर, तो ये जो नवाचार लागू करने में रेंज के जो ज़िले हैं सर, विशेषकर आपका बीकानेर ज़िला है सर, उसकी एक कल्चर है, बीकानेर शहर की भी एक कल्चर है। तो यहाँ के लोग जो है वो आनंद के साथ अपना जीवन जीने के लिए, उनकी प्रकृति है, आनंद में रहते हैं। मतलब तो क्या जब जनता में इस तरह की प्रकृति या जनता में इस प्रकार की संस्कृति, सरोकार, संस्कार होते हैं, तो क्या इस तरीके के नवाचारों को लागू करने में कुछ ज़्यादा आसानी रहती है? कैसा अनुभव है सर आपका?
मैं बताना चाहूँगा जो हमने शुरू किया है ऑलरेडी इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था का हिस्सा था। जैसे यहाँ पाटा कल्चर था, शहर में देखेंगे लोग आपसी विवाद को पाटों में बैठ के इसका निस्तारण करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी बहुत ही नॉवेल व्यवस्था हमने क्रिएट की, पुरानी व्यवस्था को ही नए ढंग से अमली जामा पहनाने की कोशिश करी। और बीकानेर के लोग, ये बहुत ही उत्सव धर्मी जगह है और आपसी सामंजस्य काफ़ी है। यहाँ पे दो संप्रदाय के लोग रहते हैं और आज तक के इतिहास में कोई दंगे नहीं हुए है, कोई झगड़ा फसाद इतना नहीं वो बड़ा हुआ। तो बीकानेर की सांस्कृतिक व्यवस्था से भी बहुत सारा कुछ सीखा जा सकता है। गंगानेर हनुमानगढ़ में कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ की अलग समस्या है, परंतु अगर समेकित तौर पे समूह की समस्याओं को कोई ना कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर अपनी बात अभिव्यक्त कर सके, तो मुझे लगता है कि 50% समस्याओं का समाधान तो वहीं हो जाता है। और वही इस प्लेटफॉर्म ने किया है। हमने जो चैनल है उसको ओपन रखा है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी आकर के थाने से लेकर के एसपी ऑफिस में, रेंज ऑफिस में मिल सकता है। और आज देखेंगे कि जो शिकायतें हैं, मिनिमम शिकायतें जयपुर जा रही हैं, वही हमारी सफलता का सूत्र है। पुलिस मुख्यालय का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलता है और जब भी हम किसी ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ काम करते हैं या कानून व्यवस्था के तहत अगर जूझ रहे होते हैं तो प्रोएक्टिवली जो हमारे जो महानिदेशक हैं उनका सहयोग प्राप्त होता है, जिस कारण से हम इस व्यवस्था के और भी ठीक कर पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। नए ज़माने में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, अपने पुलिस वालों को भी टेक्नोलॉजी सेवी बना रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो साइबर क्राइम के चैलेंजेज हैं, जो अन्य चैलेंजेज हैं, जो कि नए अपराधी नए टूल का यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए वो अपने आप को अवेयर कर पाएँ और तैयार कर पाएँ, जिससे कि हम आने वाले समय में सही ढंग से जनता की सेवा कर पाएँ। राजस्थान पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये विशेष पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आए मरू शहर बीकानेर से, और हमारे साथ थे बीकानेर रेंज के आईजी भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री ओम प्रकाश जी। तो हम आपके साथ में पुलिस जो नवाचार कर रही है, लगातार जन सुरक्षा के लिए, जनता को विश्वास में लेते हुए अपराधियों में भय पैदा करने के लिए जो लगातार कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे जो भी पुलिस अधिकारी पूरे राज्य में और प्रदेश स्तर पर है, उनके साथ हम आपको फिर रूबरू कराएंगे ताकि आप और नई नई बातें या पुलिस के एक्शंस के बारे में जान सकें। आपसे जो पहले हमने रूबरू कराया पॉडकास्ट में, तो आपका अच्छा रिस्पांस मिला है। पॉडकास्ट को आपने लाइक किया है, शेयर किया है, अपने सुझाव भी दिए हैं। तो आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप इस कड़ी के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दें, सुझाव दें, और क्या नई चीज़ हो सकती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सुझाव प्रतिक्रिया दें। आपका स्वागत रहेगा। तो सर, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया टीम, पॉडकास्ट टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।